नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक रोंडा बर्न की और हम चैप्टर नंबर 14 पे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सारी चैप्टर्स की प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को जादू की तरह बदल रहे होंगे और अपनी मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब तक हम 13 चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम 14 चैप्टर पे हैं। अपने दिन को जादुई बनाएं। हमारा पूरा दिन कैसे जाएगा ये सब हमारे हाथ में है। कैसे कैसे हम इस दिन को पहले इस तरह से मैनेज कर ले, पहले से लिख ले कि आज अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो पैनिक नहीं होगा। मान लो किसी का वर्कलोड ज़्यादा होता है तो वो सोचता है कि अब ये भी करना है, ये भी करना है, परेशान रहता है। अगर हम पहले से उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, पहले से टाइम टेबल बना लेते हैं कि ये, तो आपको वो सब चीज़ें मिलती चली जाएंगी। देखिए कैसे अपने इरादों को, शब्दों को घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। कैसे? जीवन के सबसे पहले जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन को कृतज्ञ हो सकते हैं, पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कैसे? मान लो मुझे जीवन पूरे दिन में ये चीज़ चाहिए, जैसे आज मेरी मीटिंग है मान लो कोई बहुत, या फिर आज मैं रिजल्ट देने जा रही हूँ, या फिर आज मुझे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, कोई डांस कंपटीशन उसमें मुझे जाना है, या कोई शादी अटेंड करनी है, या कोई फंक्शन अटेंड करना है, या किसी कीर्तन में जाना है, या कहीं भी जाना है, या मुझे घूमने के लिए जाना है, तो उसको पहले से पहले मैं प्लान करके उस चीज़ के लिए पहले से थैंक यू बोल दो, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है? यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादू हो तो बस आपको अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है कि आज मैं, और उसे जीने से पहले ही उससे के अच्छी तरह गुजरने के लिए जादू शब्द धन्यवाद बोलना है। जैसे कि मान लो आज मैंने कोई ऐसी सब्ज़ी बनाई जिसे बच्चे खाते वक्त ना थोड़ा नाक बहुत सुकोड़ते हैं, मतलब कि उनको अच्छी नहीं लगती, तो मैं पहले से ये बोल दूँगी, सुबह ही जैसे लिख दिया मैंने काम करते कि आज मैंने ये सब्ज़ी बनाई और घर में सबने, या सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी, सबने बहुत खुश होकर खाई, सबने बहुत तारीफ़ करी कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, और मेरे बच्चों ने भी खुश होकर खाई। इस तरह से, है ना? ये नहीं कि कोई हम बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं या कोई बिज़नेस चल रहा है तभी हम ये काम करेंगे। हम अपने घरेलू जीवन में भी हमें, जैसे कि आज मैं 1 घंटा, या मैंने आज योगा की प्रैक्टिस 1 घंटा करी और उसमें मैंने पूरा अच्छे से सारी प्रैक्टिसेस करी। आज मैंने 15 मिनट ध्यान किया और मैं पूरा ध्यान में चली गई, मेरे मन में विचार नहीं आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले से पहले उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, तो वैसा ही होगा जैसा कि आप लिखेंगे और जैसा आप फील करेंगे। इस तरह से हम अपने पूरे दिन को भी जादू बना सकते हैं। इसलिए, लेकिन इससे पहले आप दिन भर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादू बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। अगर आपको चाहिए कि आज मैं सुबह ऐसे करूं, फिर ऐसे करूंगी, धन्यवाद, आज मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी, थैंक यू। जैसे कई बार मान लो पानी आता है तो पानी नहीं आया उस दिन, तो आप बोलोगे कि पानी आज लेट तक, मान लो 6 बजे तक पानी आता है और हम पानी भरना भूल गए, तो आज 7 बजे तक पानी आया। ऐसे करके उसको पहले से थैंक यू कुछ भी बोल सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए जीवन में वो चीज़ आपकी होती चली जाएगी। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक सारी चीज़ें गलत होती चली गई और दिन के अंत में यह कहने के लिए मजबूर हो गए, आज का दिन बहुत बुरा गुजरा। तो इसमें क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं करेंगे और अगर सुबह उठते चिड़चिड़ करते हैं कि अरे आज तो सुबह उठते मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज तो सुबह उठते ये काली ये हो गया, या फिर मेरे को सुबह उठ के जुकाम हो गया, तो आगे तो सारा गंदा जाएगा और मेरे को तो ये हो रहा है, ओहो पानी भी चला गया। तो आपको भी नोटिस करना, जब आप सुबह इस तरह से उठते हैं ना तो आपका पूरा दिन ऐसा ही जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अपना दिन अच्छा गुजारना है तो अच्छे से शुरुआत करो, तभी आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा, पता है क्यों ऐसा क्यों होता है? अब अगर आप कभी नोटिस करना, सुबह उठते जब आप बुरे मूड से, ख़राब मूड से, या किसी दर्द में, तकलीफ़ में उठते हैं तो पूरा दिन आपका ऐसे ही जाता है। तो इसलिए सुबह और रात को सोने का वक्त सबसे इम्पोर्टेंट था। इस टाइम, दोनों टाइम आपको, जब तो रात को जादुई पत्थर लेते हैं हम, क्योंकि रात को सोते समय हम थैंक यू बोल के सो रहे हैं, और जब जग रहे हैं तब थैंक यू बोल रहे हैं। ये सुबह उठने का समय और रात को सोने का समय
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे हमें अपनी एनर्जी को हाई रखना ही रखना है। तो देखिए आपका दिन सिर्फ आप इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज़ के गड़बड़ के रूप में जिम्मेदार थी। कोई और जिम्मेदार नहीं होता हमारी दशा के लिए, हम खुद जिम्मेदार होते हैं अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए। तो अगर हमें अपने जीवन को आज अभी से चेंज करना है तो अपने मन की दशा को चेंज करना होगा। बस यही फंडा है, छोटा सा फंडा है, लेकिन सुनने में आसान है, करने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कैसे? कोई भी हमारी ज़िंदगी में जितना भी गलत हुआ है उसके जिम्मेदार सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लो कि हाँ भाई, ये अगर हमारा संबंध हमारा किसी से गलत है तो इसके लिए हम और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। अब ठीक किसे करना है? हमें करना है। कैसे करना है? कृतज्ञता की ज़्यादा शक्ति से। कैसे करके? उसको फील करके हम अच्छे फीलिंग में रहेंगे, अच्छे मूड में रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा लिखेंगे, तो अच्छा फील करेंगे, तो हमारे संबंध, हमारे पास जो धन के लिए अगर हम सोचते हैं अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो मुश्किल है पैसे कमाना, पैसे कौन सा पेड़ पे उगते हैं, जब देखो पैसे मांगता रहता है। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो ऐसे ही होगा, फिर पैसे कमाना और मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सोचेंगे पैसे कमाना तो आसान है, पैसे तो जल्दी हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, पैसे कमाने में कोई मुश्किल नहीं है, तो वो हम उस चीज़ को ही अट्रैक्ट करेंगे। पैसा हमारी ज़िंदगी में, लक्ष्मी हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी और वहीं ठहर जाएगी। ठीक है। बुरे मूड में जागना भी सही मोक्ष नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि आप किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। अब देखो मैंने क्या कहा कि सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त दो टाइम पर अपना मूड ठीक रखना। याद रखें कॉन्शियस होके कि रात को सो रहे हैं तो अच्छे मूड से सो रहे हैं, नो नेगेटिव थॉट। जग रहे हैं तो नो नेगेटिव थॉट। ये दो टाइम तो बहुत ही कॉन्शियस होकर जियो। और पूरे दिन में अगर हमने जैसे 11 चैप्टर में पढ़ा कि जिस पूरे दिन में हमें क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है। पूरे दिन में हमें थैंक यू बोलेंगे तो कम मजाल है हमारा तो कुछ बुरा हो जाए। हालांकि शायद आपको इसका मतलब हम अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्चर बन गए हैं। अपनी ज़िंदगी को कैसे लाना हमें पता है। अपनी ज़िंदगी को कृतज्ञता से भर के अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हम खुद ला सकते हैं, कोई और नहीं। ठीक है। शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का इस्तेमाल का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार हैं। अच्छे विचार रहेंगे सोते वक्त तो ऑटोमेटिकली सुबह उठते अच्छे विचार ही आएंगे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह अपने नियामतों के लिए अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात सुबह दोनों ही समय आपकी अच्छी मनोदशा में रहते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपका अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती थी जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। मतलब आपका मूड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत अपसेट रहे, बॉस से लड़ाई हो गई है, ये बच्चों ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है, तो आप उस फीलिंग में ना रह के, क्योंकि आप अगर रह गया कि मेरे बच्चे ने ऐसे जवाब दे दिया या ऐसे बोलते उस फीलिंग में रहेंगे तो आप उस फीलिंग को अट्रैक्ट किया, मैंने आपको पहले बताया। तो आप क्या कर सकते हैं? थैंक यू भगवान जी। उस बच्चे में अच्छा सोचो कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पास मैं एक मदर हूँ, मैं एक माँ हूँ। थैंक यू भगवान जी, मेरा बच्चा मेरी सारी बात मानता है। पहले से पहले सोच थैंक यू भगवान जी। मान लो तुम्हारी बच्चों में आपस में बहस हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखो एक छोटा सा फंडा है। मान लो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की या तुम्हारे पति की किसी चीज़ पर लड़ाई हो गई, आपको क्या करना है? चुप हो जाना है, बहस नहीं करनी है, ना बच्चे से ना किसी से भी बहस नहीं करनी है। आप अलग आ जाओ, अलग रूम में, या मान लो कहीं अलग रूम तो बाथरूम में चले जाओ, शीशे के सामने आ जाओ, और या फिर आंखें बंद कर लो। दोनों में से एक काम करो। और फिर क्या करना है? आंखें बंद करो और जैसा तुम्हें चाहिए, जैसे कि अब बहस होगा उस चीज़ को छोड़ दो कि तुम्हें अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए मनाना है। थैंक यू भगवान जी, मेरा बच्चा मेरी बात को आराम से सुन गया है। थैंक यू यूनिवर्स। अब वो मेरे से प्यार से बात कर रहा है, वो मुझे अपनी उस बात के लिए सॉरी बोल रहा है। या हस्बैंड से भी लड़ाई हो गई है तो हस्बैंड क्या हम सोच सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बात मान ली है, या हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, हम दोनों एक मत पे सहमत हो गए हैं, और हस्बैंड मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं, है ना, और वो मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं। ऐसे करके आप इमेजिन कर सकते हैं। मान लो किसी चीज़ बहस हुई है और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे करें, तो उस चीज़ को आप महसूस करो, फील करो, थैंक यू बोल दो। ये फंडा है। आप आपके दिन की जो भी योजना हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग करना हो, प्रोजेक्ट हो, व्यायाम करना हो, ड्राई क्लीन के कपड़े डालना हो, मैच खेलना हो, थिएटर जाना हो, किसी मित्र से मिलना हो, योग का अभ्यास करना हो, घर की सफाई करनी हो, स्कूल जाना हो, किराना
खरीदना हो, तो आप पहले से जादू शब्द पहले से ही बोल दो उस चीज़ के लिए, ताकि हर योजना अच्छी तरह से अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएँ, उस चीज़ को होने से मतलब तुम्हें शॉपिंग करने जाना है तो पहले से बोल दो कि अरे वाह, मुझे ये ड्रेस तो बहुत डिस्काउंट में मिल गई, वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा था, मुझे तो 700 रुपये का फ़ायदा हो गया, 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया, थैंक यू। और मुझे जाने के लिए बहुत सारा टाइम भी नहीं लगा, मैं जल्दी से शॉपिंग हो गई, जाते जो मुझे चाहिए थी, मेरी मनपसंद चीज़ फटाफट से मिल गई, मुझे बहुत टाइम भी नहीं लगा शॉपिंग में। ऐसे करके आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहले से ही उसके बारे में सोच के, इसे बोलते हैं मैनिफेस्ट आउटकम। हम पहले से सोच के उसके बारे में थैंक यू बोल के अपने घर से निकले। तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं। हर चीज़ के लिए अच्छी तरह से होने के लिए पहले से ही धन्यवाद बोल दो, चाहे आप वह जादू अभ्यास मन में करें, कागज़ पर करें, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसको महसूस करना। जब आप जादुई दिन के लिए सबसे पहले कृतज्ञता इस्तेमाल, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ख़त्म हो जाएंगी। यानी हमने पहले थैंक यू बोल दिया, अब जो मुश्किलें आने वाली हैं वो आने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। आप इस जादुई अभ्यास का जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे उतना ही जीवन आपका बेहतर गुजरेगा। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी तरह से होने लगेंगी, मुश्किल दिन भी आसान हो जाएंगी और कुंठाजनक और समस्याजनक चीज़ें सारे सामने आने के बजाय आपकी ज़िंदगी में जादू का फ्लो होने लगेगा। जब जादू ढंग से अपनी इच्छाएँ पूरी होने लगेगी। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं तो खुशी ज़्यादा मिलती है। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंदमय नहीं लगता था। मतलब उसने सबसे पहले ऐसी चीज़ें बनाई जिसमें उसको करने में मज़े नहीं आते थे। अरे ये मुझे तो जैसे बताइए कि उसमें एक दिन सुपरमार्केट जाने का काम था, सुपरमार्केट जाना मुझे सामान आने के आने का, अरे वहाँ पर तो बड़ी भीड़ होती है, लंबी लाइन होती है। तो उसने ऐसी चीज़ को चुना सबसे पहले जिसमें उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, उसने पहले वो चीज़ चुन के उसको धन्यवाद बोल दिया। शुरुआत में तो जादू शब्द कहते थे सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि मार्केट जा रही है तो उसके लिए उसने पहले से थैंक यू बोल दिया। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के सामने पैकेट पार्किंग की जगह मिल गई। यानी सुपरमार्केट जा रही थी ना वो, उसने पहले से थैंक यू बोल दिया और जाते उसको पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियाँ भी मिल गई, उसकी 2 फ्रेंड, उनमें से एक तो काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। ये देखो, ये बता रही कि मैंने पहले थैंक यू बोला तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, रोंडापन बता रही है। जिस दूसरी सहेली से मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। देखो क्या क्या मैजिक होते हैं। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहाँ भी नज़र डाली, मेरी ज़रूरत की चीज़ें जादू रूप से मेरी नज़रों के सामने पहले से मौजूद थी। पहले तो चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, अरे ये नहीं, इसमें से ये ठीक रहेगा, ये नहीं, ये ठीक रहेगा, लेकिन उसको जो जो चीज़ चाहिए थी वो पहले से उसके सामने थी। हर चीज़ शेल्फ पर रखी थी, स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती दामों पर विशेष डिस्काउंट पर मिल गया। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में ख़रीदारी के बाद, रिकॉर्ड टाइम मतलब उसने पहले से सेट कर दिया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक शॉपिंग करूँगी और फिर मैं घर आ जाऊँगी। या चेकआउट काउंटर पर पहुँची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपने बुला लिया। यानी कि मुझे बिलिंग कराने में भी टाइम नहीं लगा। जैसे मैं पहुँची तो एक और नया काउंटर खुल गया, वहाँ पे चली गई और बिलिंग करा ली। वाह, देखो कैसे मैजिक होते हैं। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज करा तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरी की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे ख़रीदना मैं भूल गई थी। ये देखो कितना मैजिक हुए एक साथ उसकी ज़िंदगी में। खाली इसमें से सुपरमार्केट को थैंक यू बोला, उसे फील किया, उसे पार्किंग की जगह मिल गई, सहेलियाँ मिल गई, डिस्काउंट पर चीज़ें मिल गई, टाइम भी नहीं लगा, बिलिंग के लिए भी टाइम नहीं लगा, पार्किंग में भी उसको जगह मिल गई और उन्होंने लंच भी किया। उसके फ्रेंड ने उसको क्लीनर के बारे में बताया और जो बैटरी खरीदा वो भूल गई थी, वो किसी काउंटर ने जो बंदा था उसने बताया कि बैटरियाँ चाहिए आपको। तो सुपरमार्केट में मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई था। ये सच्चा एक्सपीरियंस है। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट आउटकम लगा सकते हैं। जादुई दिन पाने कृतज्ञता अमल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। थोड़ा समय लगेगा आपको, डेली सुबह ऐसा अपने पहले से बना लीजिए। जब पहले से अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं तो केवल यह अभ्यास ही नहीं, पूरे दिन घटनाओं को सचमुच में वैसा जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते ही या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजना के बारे में सोचें
और प्रत्येक को अच्छे जैसे होने के लिए धन्यवाद बोलें। या आप जैसे नहाते नहाते भी सोच सकते हैं, अच्छा मेरा यहाँ पे ऑफिस में ये है तो मेरा बहुत अच्छा होगा, या मैं स्कूल जाऊँगी तो मैं अपना चैप्टर बहुत अच्छे से डिलीवर करूँगी और वहाँ पे सब बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मैं फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछूँगी, बच्चे अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। ये सब आप सोच सकते हैं। या फिर आज मैं अपना काम टाइम से ख़त्म करके जादुई अभ्यास करूँगी, मैजिक बुक की प्रैक्टिस करूँगी, 1 घंटा में प्रैक्टिस करूँगी, या पहले से आउटकम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें, एक ही सत्र में पूरा कर लें, यानी पूरे दिन का शेड्यूल एक बार में बना लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह दोपहर शाम को करते हैं, और रात को सोने का समय नहीं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो पाता शेड्यूल बना लें पूरे दिन का। हर योजना घटना के लिए जादू शब्द धन्यवाद 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 कहें। कल्पना करें कि आपके जीवन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और बेहतर दिन के, और ये भी कल्पना करें कि आप पूरे दिन के एंड में उस चीज़ को थैंक यू बोल रहे हैं। क्योंकि कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विश्लेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद कहें। फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद कहें। ऑफिस में बेहतरीन दिन गुजरे उसके धन्यवाद कहें। सफाई के प्रयास रहित आनंदमय दिन के लिए धन्यवाद कहें। अच्छे फ्रेंड के साथ टाइम बिताने के लिए धन्यवाद कहें। यानी कि जो भी आप दिन में जो चाह रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलें। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकते हैं तो जादुई शब्द अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि हर एक अनुभव करें फिर थैंक यू बोलें, फिर एक अनुभव करें फिर थैंक यू बोलें। जब आप दिन भर के हर काम हर घटना के लिए कृतज्ञता शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ से बेहतरीन खबर भेजने के लिए मेरी तरफ से बेहतरीन खबर धन्यवाद। यानी कि बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यानी कि पूरे दिन में मेरे को आज एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। आप ये भी लिख सकते हैं कि वाह, मुझे आज एक अच्छी खुशखबरी जानने को मिल रही है, मेरी तरफ एक अच्छी खबर भाग भाग के आ रही है, वाह मेरी ज़िंदगी में कितनी अच्छी खबर आई है, आज मेरे को बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला है। ऐसे करके भी पहले थैंक यू बोल सकते हैं आप। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहेंगी। हर बार जब भी मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल किया। रोंडा बंद करिए, मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई अच्छी खबर आती है तो उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैंने ही उस जादू शक्ति का इस्तेमाल करके उसको अपनी ज़िंदगी में बुलाया है। तो आप भी करें, देखिएगा क्या अभ्यास करना है। सबसे पहले अपनी 10 सूची बनाएं और हर सूची के अंत में लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और अंत में लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोबारा पढ़ें उन सबको। सुबह सुबह ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी सारी योजनाओं के बारे में सोच लें। हर योजना घटना के बारे में सोचें अच्छी तरह से हुई है, और यह सोचें कि वो बहुत अच्छे से हुई है, और उसके लिए जादू शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं। इसके आदर्श ढंग से गुजरने के लिए गुजरने पर बेहद कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, और आप दिन भर की बेहतरीन खबरों से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लो। और इस जादुई अंत में कहें उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है। ये भी ज़रूर बोलें। मैंने पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया, उसके लिए सोच लिया, जैसा चाहिए तो वैसा सोच लिया, थैंक यू बोल दिया, और लास्ट में बोलना है कि बेहतरीन खबर के लिए जो मेरी तरफ आ रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लास्ट में हमारा वही फेवरेट काम, अपना मैजिक स्टोन उठाएं और पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ उसको थैंक यू बोले और सो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।